वेलकम टू दिस सेशन. एज वी ऑल नो, जामिया LLM रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड द रिटर्न एग्जाम ऑफ जामिया LLM 2026. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, रिटर्न तो हो गया, अब इंटरव्यू का क्या करना है. इंटरव्यू की डेट्स आपकी आ चुकी हैं. इंटरव्यू की डेट्स इज, इंटरव्यू आपका शुरू हो रहा है ऑन 29th of June. Total 193 students are selected. Total 193 students are called for interview. And जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है ऑन 29th of June. सो जो फर्स्ट 70 स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यूज शेड्यूल्ड ऑन 29th of June. एंड जो नेक्स्ट 70 हैं फ्रॉम 71 to 140, उनका इंटरव्यू शेड्यूल्ड ऑन which date 30th of June. and जो 140 onwards हैं till 193, उनका इंटरव्यू is scheduled on which date 1st of July. so this is the schedule of interview जो जामिया लेने वाला है. so टोटल जो स्टूडेंट्स इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं, द नंबर इज 193. अब इसमें एक चीज आप परेशान नहीं होएगा ये सोचकर कि मेरा नंबर तो 150 आ रहा है तो मैं मेरिट में उतना ही नीचे हूं. दिस इज नॉट मेरिट. ये जो लिस्ट है, सीरियल नंबर है, दिस इज नॉट मेरिट लिस्ट. ये मेरिट लिस्ट नहीं है. ये रोल नंबर वाइज एक्चुअली अलाइन हुए हैं. मेरिट वाइज यहाँ पर नहीं दिए हैं, रोल नंबर वाइज दिए हुए हैं. तो अगर किसी का लास्ट पेज पर लास्ट डे आ रहा है तो ये परेशान ना हो कि मेरिट में बहुत नीचे हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मेरिट लिस्ट नहीं है, ये बस सिलेक्टेड लिस्ट है. तो आप मेरिट में कहीं भी इस लिस्ट में कहीं भी प्लेस हो सकते हैं, तो भी यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस टू गेट सेलेक्टेड. सो दिस इज अबाउट द रिजल्ट. रिजल्ट आ चुका है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू का क्या करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, राइट. सो नाउ फर्स्टली वी विल सी कि जामिया ने सिलेबस क्या दिया है इंटरव्यू का. जामिया ने सिलेबस जो दिया है इंटरव्यू का वो हम देखते हैं अभी. जामिया ने बोला है कि आपके इंटरव्यू में हम असेस करेंगे आपकी पर्सनैलिटी, आपका लीगल एप्टीट्यूड, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, गवर्नेंस एंड करंट लीगल इश्यूज, करंट अफेयर्स. एंड आपने जो स्ट्रीम चूज की है, सपोज आपने क्रिमिनल लॉ स्ट्रीम चूज की है, आपने कॉर्पोरेट लॉ स्ट्रीम चूज की है, या फिर आपने पर्सनल लॉ स्ट्रीम चूज की है. सो आपकी वो जो स्ट्रीम है, द स्ट्रीम विच यू हैव चोजन, उस स्ट्रीम के बारे में आपकी कितनी जानकारी है वो असेस किया जाएगा इन दिस इंटरव्यू. सो आपको करंट अफेयर्स अच्छे आने चाहिए, रिसेंट एंड लैंडमार्क केसेस अच्छे से आने चाहिए, आपका ऑब्वियसली पर्सनैलिटी आपके असेस होगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका लीगल एप्टीट्यूड, एंड जो आपने सेलेक्टेड फील्ड चूज की है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा. सो दिस इज द इंटरव्यू सिलेबस विच वाज प्रोवाइडेड बाय द जामिया. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि अब हम प्रिपेयर कैसे करें. ऑलमोस्ट एक हफ्ता हमारे पास बचा है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है. इस एक हफ्ते में, इस एक वीक में हम किस तरह से अपने आप को इतना प्रिपेयर कर सकें कि अच्छे से इंटरव्यू पैनल को फेस किया जाए. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन MLS is bringing out a boot camp for LLM interview. एक हफ्ते का बूट कैंप आपके लिए होगा जिसमें आपकी डेली क्लासेस होंगी, आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे. ऑफलाइन यहाँ पर आपको आना है, पैनल के सामने बैठना है, आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे जिसमें आपको असेस किया जाएगा, आपको फीडबैक दी जाएगी. सो इस बूट कैंप में आपकी क्लासेस होंगी एंड मॉक इंटरव्यूज होंगे. ठीक है. नाउ फर्दर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, लाइक हाउ विल वी प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू. एक स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या चीज़ हमारी वीक, क्या चीज़ हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर जो कोई चीज़ वीक है तो उसको पॉलिश कैसे करना है. विल डिस्कस दिस नाउ. व्हाट इज की कंपोनेंट, की स्किल्स क्या है कि जिसके बेस्ड पर आपका सिलेक्शन होगा. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्किल्स. पहली स्किल है कि ऑब्वियसली LLM का एग्जाम है, LLM का इंटरव्यू है, तो आपको लीगल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. डोंट माइंड जो S या Y नीचे जा रहा है, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग इशू. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी लीगल अवेयरनेस टू द पॉइंट होनी चाहिए. आपको अगर LLM में आप
एग्जाम में अपीयर कर रहे हो तो एटलीस्ट BA LLB लेवल तक आपकी अच्छी लीगल नॉलेज होनी चाहिए। देखिए LLM में यूजुअली सब्सटेंटिव लॉज पूछे जाते हैं, तो एक बार के लिए इफ यू लैक इन प्रोसीजरल लॉ वो भी चल जाएगा, बट सब्सटेंटिव लॉज पर जो करंट लीगल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। द फर्स्ट स्किल इज लीगल अवेयरनेस। व्हाट द सेकंड स्किल? सेकंड स्किल इज पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका इंटरेस्ट कैसा है, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, आप फॉर्मल्स में आए हो कैजुअल्स में आए हो, ड्रेस कोड आपने मेंटेन किया है या नहीं किया है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी असेस की जाएगी। ठीक है, सो ये दो मेजर स्किल्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होंगे या फिर रिजेक्ट होंगे उस चीज को मेनली ये दो चीजें डिटरमाइन करेंगी। सो लीगल अवेयरनेस प्लस पर्सनैलिटी इक्वल्स सिलेक्शन, अगर ये आपकी अच्छी है। नाउ ये तो हमने डिस्कस किया स्किल्स क्या चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। बेसिकली इसको हम पांच हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं कि हम इस इंटरव्यू के लिए जो स्ट्रेटेजी होगी प्रिपरेशन की, इन 5 हेड में हम कवर करेंगे। फर्स्ट हेड इज आपका कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंस हो पैनल के सामने, जब आप पैनल के सामने अपीयर कर रहे हो, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, आप किस कॉन्फिडेंस से अपने आप को कैरी कर रहे हो। आप पैनिक कर रहे हो क्या, आप एंग्जाइटी में हो, आप परेशान हो, आप अगर पैनलिस्ट आपको क्वेश्चन बम्बार्ड कर रहे हैं तो आप उससे परेशान हो रहे हो, यू आर शोइंग योर इमोशंस, आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पा रहे हो। सो ये चीजें आपकी एसेस होंगी इन कॉन्फिडेंस पोर्शन कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने अपने पैनल के सामने, अपने खुद के लिए, अपने लीगल नॉलेज पर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर लीगल नॉलेज वीक होती है तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली डाउन होता है। कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आपको लगता है कि अगर सामने से कोई सवाल आएगा तो मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लीगल नॉलेज को भी अच्छे से पॉलिश कीजिए, उससे भी कॉन्फिडेंस में हेल्प मिलेगी। नाउ सेकंड थिंग इज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं पैनलिस्ट से। लाइक आप क्या पोलाइट हैं, हार्श हैं, आपकी टोन कैसी है, क्या आपकी बात कन्वे हो पा रही है। हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो, लेकिन अगर आप अच्छे से उस नॉलेज के बावजूद भी अपने आप को कन्वे नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज अ वीक पॉइंट। आपको कम्युनिकेट करना है। सो आपकी सेकंड स्किल जो असेस होगी दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ थर्डली आपकी ऑब्वियसली LLM का इंटरव्यू है तो आपकी लीगल अवेयरनेस बेसिकली यहाँ से असेस की जाएगी। आपको कितने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कितने अच्छे से, अगर आपने क्रिमिनल लॉ चूज किया, क्रिमिनल लॉ आता है, कितने अच्छे से पर्सनल लॉज आते हैं, कितने अच्छे से कॉर्पोरेट लॉज आते हैं, आपकी पूरी जो BLLB लेवल तक आपने लॉ पढ़े हैं उसकी आपकी अवेयरनेस, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं, आपने रिसेंट जजमेंट्स फॉलो किए, आपने लैंडमार्क जजमेंट्स का आपको मालूम है, ये सब चीज़ें असेस की जाएंगी इन योर लीगल अवेयरनेस पोर्शन। नाउ फोर्थ थिंग इज एकेडमिक इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। एकेडमिक इंटरेस्ट आपको इसलिए ये इम्प्रूव अच्छे से आंसर अपना बिल्ड करना है कि आपको प्रूव करना है कि वाई आर यू गोइंग फॉर LLM, आप क्यों LLM करना चाह रहे हैं, आपका एकेडमिक इंटरेस्ट है भी या नहीं, या फिर आप पेयर प्रेशर में कर रहे हो, या फिर जुडिशरी करनी थी अभी 3 साल के लिए गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 साल तक आप पेयर नहीं कर सकते हो, तो 3 साल क्या करेंगे, बैठे बैठे LLM कर लेते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलना है, आपको एकेडमिक इंटरेस्ट शो करना है कि यू वांट टू डू LLM फॉर एकेडमिक्स। आपको ये शो करना है कि हाँ आई वांट टू डू, एंड मेरा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकेंडरी कुछ नहीं है, ये आपको यहाँ पर दिखाना होगा इन एकेडमिक इंटरेस्ट पोर्शन। एंड लास्टली क्रिटिकल थिंकिंग। आपको सिचुएशन दी जाएंगी कि अगर एक XYZ सिचुएशन होती है तो उसमें आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपका ओपिनियन क्या होगा, आपका ओपिनियन अपना देना है, आपको क्रिटिकल लीगल थिंकिंग आपको लगानी है, आपको ये बताना है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दी जाती है, सपोज कोई भी सिचुएशन आपको देते हैं, सपोज आपको ट्रॉली प्रॉब्लम दी या कोई भी प्रॉब्लम दी, आप उसको कैसे अपना ओपिनियन उस पर देते हो, कैसे आप उस चीज़ को क्रिटिकली लीगली सोचते हो। सो ये 5 मेजर हेड हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करनी है, लीगल नॉलेज ऑब्वियसली, एकेडमिक इंटरेस्ट शो करना है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग आपको अच्छे से एग्जिबिट करनी है। सो दीज आर द 5 हेड्स जिसके बेसिस पर हमको प्रिपरेशन करनी होगी। नाउ
देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका टोन सेट करेंगे आपके इंटरव्यू का। हो सकता है आप जैसे ही पैनल के सामने बैठे, हो सकता है पहले 3 सवाल यही हो सकते हैं, तो आपको ये 3 सवाल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। पहला सवाल इसकी आपको एलएलएम परस्यू क्यों करना है। ऑब्वियसली एकेडमिक इंटरेस्ट आपको दिखाना था ना, तो आपको बताना है कि क्यों आप एलएलएम करना चाहते हो, एंड उसका रीजन आपको चैट जीपीटी से नहीं लेना है। आप सब लोग चैट जीपीटी से लोगे ना, सबका ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा, पैनलिस्ट को पता चल जाएगा कहीं से आप मगअप करके आए हो और सबका आंसर सेम होता जा रहा है। इसलिए बेहतर स्ट्रेटेजी ये है कि आप इस चीज के आंसर में कोई पर्सनल टच अपना रखिए, कि कोई मेरा पर्सनल रीजन है जिसके वजह से मैं एलएलएम करना चाह रहा हूँ, मैं किसी चीज में स्पेशलाइज होना चाह रहा हूँ, या कोई भी आपका एक स्पेसिफिक पर्सनल रीजन होगा तो वो यूनिक होगा, वो एक क्लाउडी फील नहीं होगा। सो पहला आंसर जो आपको प्रिपेयर करना है कि आपको एलएलएम क्यों करना है, ठीक है, और एलएलएम आपको सेकेंडरी नहीं बताना है, इट शुड बी अ प्राइमरी गोल, ठीक है। नेक्स्ट इज एलएलएम करना है, ठीक है, बट जामिया से क्यों करना है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, क्लाइट कॉलेजेस हैं, आईलेट एमएलयू दिल्ली है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो जामिया क्यों करना है आपको, वो अच्छे से प्रिपेयर करना है आंसर। आपके पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं और जामिया की अच्छाई भी आप उसमें कर सकते हैं, जामिया की अच्छी बातें आप बताएंगे इस रीजन इसके आंसर में। फर्दर अगर आप ये बताते हो कि हाँ जामिया दिल्ली में है और दिल्ली में एक्सपोजर ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब है, इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में आप इस सवाल के लिए तैयार रहिए कि सेम चीज़ डीयू भी ऑफर करता है, डीयू भी दिल्ली में, डीयू भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, डीयू भी हाई कोर्ट के पास है, तो वाई नॉट डीयू, या फिर जो एनएलयू दिल्ली है वो भी दिल्ली में है, वाई नॉट एनएलयू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि वाई जामिया, ठीक है। थर्डली आपने जो स्पेशलाइजेशन चूज की है, सपोज आपने क्रिमिनल लॉ चूज किया है, आपने कॉर्पोरेट लॉ चूज किया है, आपने जो भी चूज किया है, पर्सनल लॉ चूज किया है, आपने क्यों चूज किया, वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो क्यों थी, वो आपको जस्टिफाई करना होगा कि मैंने क्रिमिनल लॉ इसलिए चूज किया, या फिर मैंने पर्सनल लॉ इसलिए चूज किया, या फिर मैंने कॉर्पोरेट लॉ इसलिए चूज किया। यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको सिर्फ वेगली नहीं बोलना है कि हाँ मुझे लगा मैंने कर दिया, नहीं, आपको जस्टिफाई करना है योर एवरीथिंग। जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपको जस्टिफाई करना है कि आपने क्यों एक पर्टिकुलर फील्ड चूज की, आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है, राइट। सो ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जो कि आपसे आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वील सी इज की देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए, इसके अलावा हमें 6 चीजें हैं जो जिनमें से 2 हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, वो 6 चीजें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका इंट्रोडक्शन, आप कितने अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपके इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आपके इंट्रोडक्शन में आप क्या हो, आपका पास्ट में आपने कहाँ से क्या क्या पढ़ाई करी, उस पढ़ाई के दौरान आपके जो जो अचीवमेंट्स थे, सपोज आप 12th क्लास में या सीनियर सेकेंडरी में आपने कुछ अचीव किया, कुछ अचीवमेंट्स थे आपके, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज थी, वो आपके बीएलएलबी के दौरान आपके कोई अचीवमेंट रहे हो, एलएलबी के दौरान आपके अचीवमेंट रहे हो, सॉरी आपने कोई मूट कोर्ट किया हो, कोई डिबेट कंपटीशन जीता हो, मूट कोर्ट जीता हो, जो भी आपके बीएलएलबी, एलएलबी, हायर सेकेंडरी, जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे हैं वो आपको यहाँ पर अपने इंट्रो में एग्जिबिट करने हैं, एंड ऑल्सो कि करंटली आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। दिस शुड बी योर इंट्रोडक्शन। फर्दर जो आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, वो आपके पूरे इंटरव्यू का बेस सेट करता है कि पूरा इंटरव्यू आपका किस डायरेक्शन में चलेगा, कैसे इंटरव्यू चलेगा आपका, वो क्या सेट करता है, आपका इंट्रोडक्शन। सो आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं जब आपका बूट कैंप होगा उसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने इंट्रोडक्शन से पूरे इंटरव्यू की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपने फेवर में, वो आपको सिखाया जाएगा। सो इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, रीसेंट एंड लैंडमार्क केस लॉज, आपकी कितनी अच्छी कमांड है रीसेंट केस लॉज पर, लैंडमार्क केस लॉज पर, वो भी एसेस की जाएगी। ये सवाल इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपसे डायरेक्टली सिंपली सवाल पूछे जाएंगे रिगार्डिंग लैंडमार्क केसेस एंड आपको बताने होंगे। थर्डली ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, अपार्ट फ्रॉम योर स्ट्रीम तो आपको बताइए, स्ट्रीम आप एक्सप्लेन करेंगे, मेरी स्ट्रीम मैंने ये चूज़ की है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक कॉमन फैक्टर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जो लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं पिछले स्लाइड में, कि आपने स्ट्रीम क्यों चूज की, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे काम करती है, एंड आपका एकेडमिक इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में क्यों है, राइट, या फिर एकेडमिक इंटरेस्ट आपका एलएलएम में क्यों है। दिस इज मेजर 6 हेड जो कि हम कवर करेंगे। फर्दर
आप परेशान नहीं होइए, डोंट गेट बॉग डाउन कि एक हफ्ते का टाइम है, कैसे होगा, इतनी सारी चीज़ें तैयार करनी है। उसके लिए एमएलएस आपके लिए लाया है एक वीक का बूट कैंप, जिसमें आपको प्रॉपर अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें हम बेसिकली आपको बताएंगे कि आपकी लाइव इंटरव्यू क्लासेस होंगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लीगल अफेयर्स, करंट लीगल अफेयर्स, केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, रिसेंट केस लॉज, ये कवर किए जाएंगे। उसके अलावा वी हैव एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो आपकी क्लासेस लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस होंगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, डेवलपमेंट की क्लासेस होंगी, और वो अच्छे से आपको बताएंगे कि कैसे आपको इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज आपके यहाँ पर होंगे, जिसमें आप ऑफलाइन आकर मॉक इंटरव्यू देंगे, और यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स आपको असेस करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, जिससे कि जब आप रियल इंटरव्यू फेस करें जामिया पैनल के सामने, उस वक्त आप कॉन्फिडेंट हों, आप पैनिक ना करें। उसके लिए मॉक इंटरव्यू ज़रूरी है। आप सपोज अगर दिल्ली में रहते हैं तो कभी भी आकर मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर दिल्ली के बाहर आप रहते हैं तो जिस दिन आपका इंटरव्यू, उससे 1 या 2 दिन पहले आप दिल्ली आइए और आप पहले मॉक इंटरव्यू दीजिए, जिससे कि आप रियल इंटरव्यू में पैनिक ना करें, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। सो this LLM interview boot camp will start on 23rd June, that is Wednesday, and the fees is very nominal, 99 rupees। एंड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे दिए हुए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्वेरीज आपकी क्लियर की जाएंगी, और भी कोई आपको क्वेश्चंस हो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी,